शाम का समय हो चुका है भाई, चाय समोसे आ गए हैं, यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स चल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो होने वाली है T20 वर्ल्ड कप, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि भाई कब शुरू होगा, क्योंकि आईपीएल के बाद दर दर भटक रहे हैं हम लोग कि क्रिकेट कब देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इंग्लैंड देखने के लिए बैठे हुए थे हम, लेकिन कल हो गई बारिश। अब अगर अगला वाला T20 देखे वो पता नहीं होगा नहीं होगा, वहां पे बारिश की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हमने सोचा कि चलो क्रिकेट का मैच तो हो नहीं रहा, बट T20 वर्ल्ड कप के लिए किस स्क्वाड में कितना दम है वहां पे आपको बता देते हैं। तो 4 टीमें ऐसी हैं जिनको लेके हम बात करने वाले हैं। अब अलग अलग बिल्कुल करेंगे, आपके अलग अलग डिस्कशन होने वाले हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक लाइव सेशन यहां पे डिस्कशन होने वाला है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इन चारों टीम्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन यहां पे इन चारों में से आगे दिख रहा है टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जो शब्द पांडे जी को पसंद हुई है, कॉम्बिनेशन वाले अंकल, कॉम्बिनेशन मर्चेंट, दोनों कहा जाता है पांडे जी को। तो अगले 1 घंटे तक आपके साथ मैं प्रियांशु नवानी, मेरे साथ पांडे जी और साथ में वंशिका, हम तीनों आपके साथ जुड़े रहेंगे और चर्चा करेंगे इस चीज को लेके कि भाई चारों टीम की अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है। एक एक करके हर टीम पे डिस्कशन होने वाला है। इवन आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं #यारी के साथ, जिन सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस टीम से भाई, अपनी टीम इंडिया से, भारतीय टीम से शुरू करते हैं, क्योंकि इंडियन स्क्वाड जो कि थोड़े दिनों पहले अनाउंस हो गया, सब इंतजार कर रहे थे कौन कौन होगा कौन नहीं होगा। सरप्राइजेस मिले, यूजी चहल की वापसी हुई, संजू सैमसन को मौका मिला, शिवम दुबे एज एन एक्स फैक्टर स्क्वाड में शामिल किए गए, एंड सरप्राइज ये भी था कि रिंकू सिंह स्क्वाड में नहीं थे। बहुत कुछ है, बट लेकिन असलियत में देख ले कि भाई कैसा आपका स्क्वाड दिख रहा है, स्क्वाड की स्ट्रेंथ क्या है, स्क्वाड की वीकनेसेस क्या है। पहले तो आप मुझे इतने इंडिया का स्क्वाड दिखा दीजिए कि इंडिया का स्क्वाड किस तरह से दिख रहा है, कौन कौन से खिलाड़ी वहां पे है, तो वो आपको बता रहे थे सबसे पहले, फिर चलेंगे आपका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे। बट लेकिन जब तक आदित्य वो ग्राफिक दिखाते हैं पांडे जी, इस बार अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, वंशिका आपसे भी पूछूंगा सवाल कि परसेंटेज की बात करूं, क्योंकि हम मैचेस की परसेंटेज देते हैं कि 60-40, 60-30, बट लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप उठा सकता है? मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि चांस है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। परसेंटेज वाइज अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे लग रहा है कि 75%, 75 to 80%। आपको देखो सेमीज तो आपको जाना चाहिए, हाँ जी, उसके बाद फिर वही है कि 2 अच्छे दिन आपके होने जरूरी है। वहां पे T20 का गेम है, कभी किसी दिन कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, तो कुछ ग्रांटेड तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ टीम इंडिया को कम से कम तो सेमीफाइनल तक पहुंचते हुए और उसके बाद फाइनल जीतना, तो उस हिसाब से अगर मैं परसेंटेज लगाऊं तो मेरे हिसाब से 75 to 80% चांस है कि आप सेमीज तक पहुंच रहे हो, फिर उसके बाद जीतने की बात आ रही है। तो मेरे हिसाब से 75। आपके हिसाब से वंशिका कितनी % चांसेस आप टीम को दे रहे हैं एग्जैक्टली 1 वर्ड में? वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे 80 और 85% चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में, इवन फाइनल में भी जा सकती है। बस वही है कि मिडल ऑर्डर जो है हमारा, लोअर ऑर्डर देखेंगे तो वहां पे मुझे थोड़ा बस फिनिशर वाला जो मैं बता रही हूँ, तो थोड़ी देर पहले जो हमारा लाइव हुआ था वहां पे भी मैं इसी चीज को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। वहां पे अगर वो चीज कंप्लीट हो जाती है तो मुझे लगता है फिर तो टीम पूरी तरीके से कंप्लीट है, कहीं भी कोई कमी ऐसी रहेगी नहीं कि, तो मतलब आपके हिसाब से 80 to 85% अगर वो चीज कमी हो जाए तो आराम से 85% कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो मतलब इनकी तरफ से 80-85% चांसेस इंडिया के वर्ल्ड कप जीते के, और पांडे जी के 70 से 75%। चलिए मोटा 75% लगा लेते हैं। बट लेकिन अब आप स्क्वाड आपको दिखा रहे थे कि स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी है। मेरे हिसाब से 60% चांसेस, मेरे अकॉर्डिंग 60% चांस है कि आप जीतोगे वर्ल्ड कप। बट अब आपको बताया था कि इंडिया का स्क्वाड किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे बैटर्स देखिए, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। वहीं अगर बात करें आपके ऑलराउंडर्स की, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। विकेट कीपर बैटर्स देखें तो ऋषभ पंत, संजू सैमसन, 2 विकेट कीपर बैटर्स आपके पास। बॉलर्स की बात करें, कुलदीप यादव, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज है। यहाँ पे रिजर्व प्लेयर्स में देखिए शुभमन गिल का नाम है, और अगला नाम जो है वो होना तो मेन स्क्वाड में चाहिए था, बट लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब नहीं है, किसी के साथ तो अनफेयर होना ही था। तो रिंकू सिंह नहीं है यहाँ पे, आपका खलील अहमद रिजर्व्स में है और आवेश खान भी रिजर्व्स में है। बिल्कुल। अब आपको बताया था, देखिए स्क्वाड तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है, इसके बारे में तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब देख लेते जरा इंडिया के स्क्वाड की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, कि भाई यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या दिख रही है और वीकनेस किस तरह से दिख रही है। सबसे पहले आते जी भाई स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियन टीम। पहले देखें बैटिंग डेप्थ, दूसरा आपका गुड स्पिन बॉलर्स, पावर हिटर्स लाइक
दुबे, जायसवाल एंड सैमसन। आपका आता है एक्सपीरियंस प्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर। पांडे जी, सबसे पहले आपसे पूछूं कि इन पांचों स्ट्रेंथ में से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर हो सकती है आपके लिए, इन पांचों में से आपको वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी लग रही है? गुड स्पिन बॉलिंग। गुड स्पिन बॉलिंग की, क्योंकि जब आपका मेन टूर्नामेंट शुरू होगा फिर सुपर 8 से ही होगा। देखो तो धीमा क्यों हो गया आप? धीमा नहीं है, सही आवाज सही जा रही है, आप टेंशन ना ले उसका। नहीं, आप समोसे खा सकते हैं। आपने खाना है तो एनर्जी आ जाएगी। नहीं वो उसकी जरूरत नहीं है, एनर्जी है मेरे पास। लेट मी एंजॉय। तो आप एंजॉय करें। जहां तक बात रही इसमें से आप कौन सा बेस्ट स्ट्रेंथ हो सकता है, वही मैं कर रहा हूँ, स्पिन बॉलिंग अटैक। क्योंकि जब सुपर 8 का स्टेज शुरू होगा तब तक काफी मैचेस हो चुके होंगे ऑलरेडी वेस्ट इंडीज के अंदर। तो शायद जो रोहित शर्मा बात भी कर रहे थे कि जी हम बताएंगे आपको वहां जाके क्या कारण है कि 4 स्पिनर्स हम लेकर जा रहे हैं। और जो स्पिन बॉलिंग इंडिया के पास है, जहाँ पे कुलदीप है, चहल है, जडेजा है, अक्सर है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है इंडियन टीम की। और अल्टीमेटली देखो जो बात मतलब एक फैक्ट भी ये कहा जाता है कि आप टूर्नामेंट अगर आप जीते होगे तो बॉलर ही आपको जिताते हैं, और आपके बॉलर्स का स्टेप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, बैटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, बैटर्स भी आपको मैचेस जितवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मैच जितवाते हैं। जहाँ टूर्नामेंट जीतने की बारी आती है ना, बॉलिंग को खड़ा होना पड़ता है। 2022 सेमीफाइनल में हार्दिक ने कम से कम आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया था, 170 तक आप पहुंच गए थे सेमीफाइनल में, लेकिन आपकी टीम आपकी बॉलिंग से एक विकेट नहीं ली गई। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बॉलिंग अगर आपकी बेटर होती तो शायद आप वो भी कहीं ना कहीं स्कोर डिफेंड कर जाते। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपकी जो गुड स्पिन बॉलर्स हैं ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। जी ठीक है, तो पांडे जी के हिसाब से जो स्पिन बॉलर्स हैं हमारे पास, जो हम स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, बाय द वे 4 स्पिनर्स जो कि हम T20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं, आपको ये भी क्लियर कर दे कि जहाँ पे कुलदीप यादव का नाम है, वहां पे युजवेंद्र चहल का नाम है, रविंद्र जडेजा का नाम है और अक्षर पटेल का नाम है। अब वही सेम सवाल जो मैंने पांडे जी से पूछा था वो मैं वंशिका से जानना चाहूंगा कि इन पांचों स्ट्रेंथ्स में से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको इंडियन टीम की क्या लग रही है यहाँ पे? वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे स्पिन की लग रही है, स्पिन बॉलर्स जो हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि वहाँ के जो पिच की जो कंडीशन है ना, वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो उन्होंने डिसीजन लिया है ना स्पिनर्स को ज्यादा लेने के लिए स्क्वाड में, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। आपको स्पिन बॉलर्स? हाँ, इसलिए मुझे स्पिन बॉलर्स लग रहे हैं स्ट्रेंथ। और आप अगर दूसरा भी आप मेरे से पूछेगी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ, वो डेप्थ भी है। डेप्थ इसलिए आप देखिए ना, बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपको पता है किस तरीके से किस सिचुएशन में किस तरीके से मैच निकालना है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रह सकता है उस मैच में। तो आपके हिसाब से देखो पांडे जी ने ऑब्वियसली मेंशन कर दिया कि स्पिन बॉलर्स वाला पॉइंट, आपके हिसाब से एक्सपीरियंस प्लेयर्स वाला पॉइंट कि आपके पास एक्सपीरियंस में और स्पिन इसलिए क्योंकि पिच की कंडीशन, मेरा पॉइंट ये भी है, सारा इंटरलिंक्ड दिया। देखो एक्सपीरियंस, बैटिंग डेप्थ, वो उसी से इंटरलिंक्ड हो जाता है। बिल्कुल, स्पिनर्स में भी एक्सपीरियंस है, आपको पता है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो भाई देखो हम कल भी यही बात कर रहे थे कि सभी टीमों में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स, इंग्लैंड के पास भी, इवन पाकिस्तान के पास भी है एक्सपीरियंस प्लेयर्स। आपको मैच निकालना है, वो आपके एक्सपीरियंस सब दिखेगा ना जब आप मैच निकाल के दे रहे हो। वो चीज है प्लेयर, देखो एक्सपीरियंस तो हर जगह पे होता है, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस करके दिखाएगा वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ठीक है, वो स्ट्रेंथ रहती है कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं आपके पास रोहित है, आपके पास विराट है, आपके पास सूर्या है, आपके पास हार्दिक है, आपके पास जडेजा है, लेकिन बात यह है कि ये 5 नाम काफी टाइम से हैं, आपने जीता कुछ भी नहीं कहीं पे। एक्सपीरियंस होना ठीक है, एक्सपीरियंस को डिलीवर भी करना पड़ेगा भाई। जसप्रीत बुमराह के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप होने वाला है, अब टाइम आ गया कि बड़े मैच में जसप्रीत बुमराह भी स्टेप अप करे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह ने इतने कोई मैचेस नहीं खेले, मतलब एक यूएई वाला वर्ल्ड कप खेला है, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप तो उन्होंने नहीं खेला है, दूसरा वर्ल्ड कप उनका रहेगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और दुनिया के नंबर 1 T20, मतलब ऑब्वियस ही बात है, इस समय फास्ट बॉलिंग आप देखो तो बुमराह से बड़ा बॉलर तो मुझे नजर नहीं आता भाई T20 क्रिकेट में, तो उनको भी करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस ठीक है, स्ट्रेंथ में डाल दिया हमने एक्सपीरियंस नहीं, बट आप ये भी देखिए ना, परफॉर्मेंस अगर आएगा तो ही एक्सपीरियंस आपका स्ट्रेंथ। जब हम स्क्वाड को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि कुछ चेंजेस चाहिए, तो उन्होंने एक्सपीरियंस प्लेयर को ही रखा। अगर वही एक्सपीरियंस प्लेयर्स अभी T20 वर्ल्ड कप में आपको मैच नहीं जिताते या आपको आगे फाइनल तक नहीं लेके जाते, तो फिर कहीं ना कहीं आप ही का ही लॉस है, क्योंकि आपने फिर उनको नहीं चूज करा कि जो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो टॉप ऑर्डर की बात हो चाहे वो मिडिल ऑर्डर की, इवन ऑलराउंडर प्लेयर्स की। आपको भी पता है कितने अच्छे प्लेयर्स हमें नजर आए यंगस्टर्स में, जिसको हम बोल रहे थे आपने मौका क्यों नहीं दिया। इवन अगर आप स्क्वाड में देखेंगे तो आवेश खान अच्छा परफॉर्मेंस कर आए हैं, पर उनको रिजर्व में रखा है और पूरा टूर्नामेंट उन्होंने एकदम कंसिस्टेंट दिखाई है परफॉर्मेंस। तो मुझे उनका जब रिजर्व में थे तो मुझे वो भी सरप्राइजिंग लगा था, बट ठीक है जब रिंकू है तो फिर वो भी कौन सी उनका क्या ही मतलब। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि आपने ये चीज बोली कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ फाइनल जाते नहीं जाते। मैं एक बात बता दूं, मैं दर्शकों को, दर्शक भी जानते हैं, पांडे जी भी इस चीज को समझ रहे होंगे
कि भाई इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ आपने बहुत सारे फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेले हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जीतना है, फाइनल नहीं पहुंचना। भाई फाइनल पहुंचना ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं तो अपने देश को नंबर 2 पे लेना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि नंबर 1 मेरा उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 उद्देश्य है भाई आपको जितवाना है, वर्ल्ड कप जीत के आना है। बट स्ट्रेंथ को लेके ऑब्वियसली हमने बहुत बातें कर ली कि आपके पास ये है, गुड स्पिन बॉलिंग अटैक है, बट मेन बात आती है कि आपके वीक लिंक्स कहाँ पे हैं, आप फंस कहाँ सकते हैं। टंडन जरा फटाफट दिखा दीजिए वीक लिंक्स यहाँ पे। तो वीक पेस अटैक एक आपको छोटी सी समरी दे देता हूँ हर पॉइंट की। वीक पेस अटैक की अगर बात करें, बुमराह है नो डाउट आपके पास वहां पे, लेकिन अर्शदीप सिंह जिनका आईपीएल कोई खास इतना रहा है नहीं। एंड साथ ही में अगर बात करें मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज का भी सेकेंड हाफ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया है, मैं बहुत बढ़िया नहीं, उसे भी एक एवरेज परफॉर्मेंस कहूंगा, जहां पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत लोगों का यही मानना होगा। वही अगर बात करें मेनी प्लेयर्स आर आउट ऑफ फॉर्म से मतलब है भाई रोहित शर्मा का, हार्दिक पांड्या का, वहां पे अगर बात करें आपका शिवम दुबे का, वहां पे अगर हम बात करें टू सम एक्सटेंट विद द बैट रविंद्र जडेजा का भी, कि भाई क्या वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे फिनिशर की तरह आके बड़े शॉट लगा पाएंगे, क्योंकि जब धोनी खेलते हैं उनके साथ तो दिखते हैं वो अलग, पर जब वो उनके साथ कोई और होता नहीं जो उनको गाइडेंस ना दे, फिर वो रविंद्र जडेजा अलग ही होते हैं। तो वहां पे आपके पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इवन मैं नाम लेना भूल गया यशस्वी जायसवाल का, एक अर्धशतक और एक शतक जड़ा जरूर है आईपीएल के अंदर, 400 से ऊपर रन बनाए जरूर है, लेकिन ये वो जायसवाल नहीं दिखे जो पिछले सीजन दिखे थे। फॉर्म बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। इवन जायसवाल जिस हिसाब से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में खेल रहे थे वहां भी परफॉर्मेंस आई, बट आईपीएल में आते आते उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिप कर गया। फिर आता है आपका स्ट्राइक रेट इज एन इशू। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई अगर हम बाकी टीम से कंपेयर करें, लाइक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीमों की बात होगी भाई, आप बाकी टीमों से कंपेयर नहीं करेंगे कि भाई बांग्लादेश से कंपेयर कर लिया, अफगानिस्तान से कंपेयर कर लिया आपकी बैटिंग को। आपकी बैटिंग उस लेवल की है कि आपका कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही होगा। तो अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बैटर्स, तो इस वक्त वो लोग 180 190 की स्ट्राइक रेट पे, 170 की स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो मैक्स टू मैक्स बैटर्स हैं वो 150 160 की स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ मैं कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल जो कि शुरुआत से आपका थोड़ा स्ट्राइक रेट अप करके रखते हैं, एंड इवन शिवम दुबे, बट फॉर्म में नहीं है भाई, सीधी बात है। लेकिन लास्ट पॉइंट पे आ जाए, वायर अपने लास्ट पॉइंट से पहले हटा दिया, व्हाट इज दिस। हाँ, तो लास्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ गुड फिनिशर्स who are in good form भाई, who are in form। तो वहां पे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की सीधी सीधी बात हो रही है। बट जैसा मैंने आपका स्ट्रेंथ में पूछा था पांडे जी कि इसमें से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी कौन सी है, लेकिन इसमें से वीकनेस सबसे बड़ी कौन सी है जो कि आपको लेके डूब सकती है, सबसे ज्यादा कॉस्ट कर सकती है इसमें से? यार वीकनेस में अगर आप देखो तो मुझे जहां तक लगता है, ये जो फॉर्म की जहां तक बात है मेनी प्लेयर्स, वो तो शायद आप आयरलैंड, कनाडा, यूएसए से खेलोगे फॉर्म आ जाएगा, आपके प्लेयर्स का फॉर्म आ जाएगा, इतना तो मुझे पता है। वीक पेस अटैक की बात है तो पेस अटैक भी आपका बेटर करना शुरू कर देगा ग्रुप स्टेज में, क्योंकि आपको मैचेस मिल जाएंगे। स्ट्राइक रेट, मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट, यस स्ट्राइक रेट एक इशू हो सकता है, बट स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखो तो अगर आप 150 160 पे ऑपरेट करके टीम को जिता रहे हो तो शायद स्ट्राइक रेट पे इतनी बात नहीं होनी चाहिए। और जहां तक ये वर्ल्ड कप कोई ऐसे जगह पर नहीं हो रहा है जहां पे बिल्कुल आपको 200 या 200 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की जरूरत है। आप अगर समझदारी से 160 165 पे भी ऑपरेट करोगे तो टीम को शायद जिता दोगे, क्योंकि जैसे कंडीशंस में होने वाले हैं मैचेस आने वाले टाइम में। चौथा ऑप्शन जो है ना, लैक ऑफ गुड फिनिशर्स हु आर इन फॉर्म, यही सबसे बड़ा मसला है। तीनों चीज आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन असली बात यह है कि एक तो आपने रिंकू को नहीं दिया, अब उसमें यार हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, पता नहीं शिवम दुबे खेलेंगे या संजू को ये मौका देंगे नहीं देंगे नीचे में लोअर ऑर्डर में, ये पता नहीं है, डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे पता है ये 100% आप लिख के ले लो, संजू सैमसन से पहले ऋषभ पंत आपके लिए वर्ल्ड कप में खेलेगा 11 में, ये मुझे पता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर भी है और प्लस टीम की प्रायोरिटी भी कहीं ना कहीं ऋषभ पंत रहते हैं। तो मुझे ऋषभ पंत टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से ठीक है आईपीएल में 2-3 50 आ गया, सारी चीजें आ गई, लेकिन वही ऋषभ पंत का एक मैच ऐसा था जहां पे जिताने वाला मौका था, उन्होंने नहीं किया, बहुत ही खराब, बहुत ही धीमी बैटिंग की। और जितने भी T20 में मौके मिले ऋषभ पंत ने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इसीलिए थोड़ा सा उधर डाउट होता है। जो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर वाला पहलू है वो मुझे सबसे ज्यादा एक तरीके से वीक लिंक नजर आ रहा है, कंसिडरिंग जिस तरीके से इस समय पे लोगों का, बैटर्स का फॉर्म लगा हुआ है। इसके अलावा वो जो 3 है ना, आप देखना आयरलैंड के खिलाफ आप जब पहला मैच खेल रहे होगे और जब आप अपना आखिरी मैच कनाडा या यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे होगे, ये जो 3 आप देख रहे हो, वीक पेस अटैक, मेनी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म, ये स्ट्राइक रेट इज एन इशू, ये तीनों आपका सॉर्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस पॉइंट से एग्री करता हूं कि वहां पे वीकनेसेस में अगर देखें तो मेरे अकॉर्डिंग भी आपका
लैक ऑफ गुड फिनिशेस हुआ इन गुड फॉर्म है। इवन वंशिका का भी मैं होप कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि भाई फिनिशेस आपके पास नहीं है, उन्होंने मेंशन किया था, जिक्र किया था इस बात का, तो उनके हिसाब से भी मेरे ख्याल से यही बात है कि भाई लैक ऑफ गुड फिनिशर्स। ये तो है मेरा ना एक थोड़ा वीक पेस अटैक में भी है, वो वहां पे है सिराज, वो भी डेथ ओवर में मेरे को ऑनेस्टली उन पे थोड़ा डाउट है, वो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं देते हैं उस लेवल पे, क्योंकि जो डेथ ओवर की बात है तो काफी ज्यादा वो एक्सपेंसिव नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अर्शदीप भी मैचेस में दिखे हैं हमें एक्सपेंसिव, माना उन्होंने 2-3 जो अभी लास्ट नॉकआउट मैचेस से उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, बट डेथ ओवर जो है ना वो वहां पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं दे पा रहे हैं सिराज और अर्शदीप। नहीं ठीक है, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई आपका डेथ ओवर्स के अंदर थोड़ा सिराज और अर्शदीप कॉन्फिडेंस आपको इतना ज्यादा नहीं दे रहे हैं। इसी में तो मैं बता रहा हूँ आपको, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा में जब आप खेल लोगे ना, तो ये जो तीन आप देख रहे हो ना, ये तीनों चीज आपको सॉर्ट आउट नजर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपका इंडियन टीम की ऑब्वियसली हमने बहुत बात कर ली है, इवन शुरुआत भी हमने ऐसी चीज से करी थी कि भाई इंडियन टीम की आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या दिख रही है। बट आगे चलते हैं एक और टीम की तरफ जो कि रिसेंटली 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, WTC जीत के आ रही है, और अब T20 वर्ल्ड कप की राह पे आ रही है। लेकिन इस बार मतलब जीतने नहीं जीत सकती, बिल्कुल जीत सकती है। और जो उनका कप्तान है इस बार वो नहीं है, हालांकि जिसने 2023 में आपको ओडीआई वर्ल्ड कप और WTC जितवाया है, इस बार इनके कप्तान है मिचेल मार्श। बात कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलियन टीम की, और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड इस बार किस तरह से दिख रहा है आपको ये भी बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में कौन कौन है, फिर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पाएंगे इस टीम की। बैटर्स की बात करें, वहां पे आपका टिम डेविड का नाम है, ट्रेविस हेड का नाम है और डेविड वार्नर का नाम है। बॉलर्स की बात करें, पैट कमिंस, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, स्टार्क एंड एडम ज़ैम्पा। ऑलराउंडर्स की भरमार है इनके पास, और सारे ही क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। एक पे भी मैं डाउट नहीं उठा सकता कि भाई आप इस पे डाउट उठा लो, उस पे डाउट उठा लो, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले ऑलराउंडर्स हैं। वहां पे मिचेल मार्श का नाम है, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल में नहीं चला, लेकिन यहाँ देखना आप इसकी परफॉर्मेंस। आगे देखिए मार्कस स्टोइनिस, एस्टन एगर। विकेट कीपर बैटर्स में जॉस इंग्लिश का ऑप्शन है इनके पास, मैथ्यू वेड का। रिजर्व प्लेयर्स जेक फ्रेजर मैकगर्क, चाहता था मैंने कि मेन स्क्वाड में हो, बट है नहीं, आपने मौका दिया नहीं। और साथ में है आपका रिजर्व्स में मैट शॉट। अब देख लेते जरा कि भाई इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस किस तरह से दिख रही है, कि भाई इस टीम के अंदर आपको क्या स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या वीकनेस दिख रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वीकनेसेस होती है ज्यादातर जल्द से जल्द सॉर्ट कर लेते हैं जब आपका मेन टूर्नामेंट आ जाता है। भाई देख लें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। पहली स्ट्रेंथ पे आए तो पावर हिटर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब आपके पावर हिटर्स शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको नाम ऑब्वियसली डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मिच मार्श हो गए, वेड अगर खेल गए, वेड या इंग्लिश में से कोई भी खेल गया, स्टोइनिस रिसेंटली फॉर्म भी बड़ा जबरदस्त है उनका। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस हिसाब से इनका बैटिंग लाइनअप है ना, इनके पास डेप्थ भी है। इवन मैं बोलूंगा पैट कमिंस तक इनके पास डेप्थ है कि पैट कमिंस तक इनकी बल्लेबाजी हो सकती है। और पैट कमिंस ने इस आईपीएल में अच्छी बैटिंग करी है, मैंने जब मौका मिला है उसको, उसने फाइट मार के रन जरूर बनाए हैं। तो इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अगले पॉइंट पे जाए तो वहां पे कि भाई मोर ऑप्शंस विद बैट एंड बॉल एंड ऑलराउंडर्स, मतलब ऑलराउंडर से स्ट्रेंथ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब ऑप्शंस दे रहे हैं बैट और बॉल। तो आपने इतना एलैबोरेट करके क्या लिखा हुआ है आप ठीक है, समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पांडे जी का ये कहना था, जो उन्होंने जेन्युइनली इस चीज को लेके जो ग्राफिक में बड़ी मेहनत करी, कि भाई इनके पास जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलराउंडर्स की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में मेंशन किया था कि इनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। कैमरन ग्रीन इनके पास है, मार्श इनके पास है, स्टोइनिस इनके पास है, एस्टन एगर इनके पास है, ग्लेन मैक्सवेल इनके पास है। तो इनके पास ऑलराउंडर्स कोई कम नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा तगड़े ऑलराउंडर्स पूरे वर्ल्ड कप में किसी टीम के पास है ना, तो वो ये टीम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब अगर तीसरी स्ट्रेंथ की बात करें मेरे अकॉर्डिंग, और मुझसे कोई पूछे कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, ये है इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलिंग। जो इनके पास बॉलिंग है ना भाई, मिचेल स्टार्क, अगर बात करें यहाँ पे पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, बॉलिंग में मैं नंबर काट ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार फॉर्म में मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में, पैट कमिंस जिस फॉर्म में, हेजलवुड का देखना होगा कि इंजरी से वापस आ रहा है, कैसी बॉलिंग करता है, बट पेस अटैक तो इनका फुल्ली सॉर्टेड है। वीकनेसेस पे भी आएंगे, लेकिन पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। पांडे जी नहीं, पहले वंशिका से पूछते हैं इस चीज को लेकर। वंशिका, आप बताइए कि आपके हिसाब से इन तीनों में से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है अकॉर्डिंग टू यू? स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो डेप्थ जो इनकी बैटिंग की, और डेप्थ भी है, और ऑलराउंडर प्लेयर्स जो इनके मोस्टली वो सारे आपने देखा होगा आईपीएल में कितने अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, खाली मैक्सवेल को छोड़कर,
ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे टूर्नामेंट में कुछ परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। उनको छोड़कर अगर हम मार्कस स्टोइनिस को देख लो, हाँ मिचेल मार्श को मौका नहीं मिला बट हमें पता है वो किस तरीके से खेलते हैं, और कैमरन ग्रीन को देख लो, जहाँ विकेट जरूरत होती है वहाँ विकेट निकाल लेते हैं, और उनके काफी ज्यादा मतलब मैंने देखा है उनकी जो स्ट्रेंथ है ना काफी, और एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, आपने देखा होगा कि ओडीआई में भी किस तरीके से खेल रहे थे, तो ये मुझे उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लग रही है। और जहां भी अगर आप देखोगे ना बॉलर जहां फंस रहा है, इनकेस अगर फास्ट बॉलर कहीं फंस रहा है और वो रन एक्सपेंसिव हो तो कहीं ना कहीं वो उसको अपने ऑलराउंडर प्लेयर को भी यूज कर सकते हैं। मैक्सवेल को ले लिया, उसको ले लिया, तुम विकेट लो भाई, विकेट लेते हैं वो सबसे अच्छी बात तो ये है, जहां विकेट चाहिए होते वहां विकेट निकाल लेते हैं, और पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है कुछ भी हो तो फिर वहीं पे वो हम मतलब वो लोग फायदे में आ जाते हैं तो फिर हम लॉस में आ जाते हैं, वो चीज है। पांडे जी, आपकी सबसे प्यारी टीम जो आपको बड़ी पसंद है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 19 नवंबर के बाद आपको काफी टीम पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ क्या लग रही है जो कि बाकी टीम से इनको आगे बनाती है? यार वैसे तो सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ वही है यार, ऑलराउंडर्स, क्योंकि टी20 में ना ऑलराउंडर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी टीम में जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स होंगे, इससे होता क्या है कि कुशन हो जाता है कप्तान के पास, कि अगर किसी बॉलर का दिन नहीं है तो आपका कप्तान छठे ऑप्शन के पास देख लेगा, छठा नहीं चला सातवें के पास चला गया, सातवां नहीं आठवें के पास चला गया, तो ऑप्शंस बहुत हैं। और कंडीशंस के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल इनको एक्स्ट्रा स्पिन का ऑप्शन दे देता है, ट्रेविस हेड भी इनके पास है, लेकिन ट्रेविस हेड को तो मैं इतना कोई बड़ा स्पिन बॉलर मानता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन है। कैमरन ग्रीन कटर्स वगैरह अच्छा यूज कर लेता है। मार्कस स्टोइनिस के पास अच्छा वेरिएशन है, स्लोअर वन वगैरह बड़ा बढ़िया यूज करते हैं। ऑप्शंस है, ऐसे बॉलर्स हैं जो मतलब वेस्ट इंडीज के अंदर अच्छा कर सकते हैं विद हिज बॉलिंग। और बैटिंग तो चलो उनका प्लस पॉइंट है ही, बॉलिंग से जो अच्छा कर सकते हैं कैमरन ग्रीन अपना अगर खेल रहे हो सपोज 11 में अगर स्टोइनिस खेल रहे हो, स्टोइनिस बीच में अच्छा खासा ओवर दे सकते हैं आपके लिए, मैक्सवेल बीच में अच्छा खासा ओवर निकाल सकते हैं, तो है ऑप्शंस है। और यही चीज ना किसी भी टीम को बहुत मजबूत बनाती है, तो यही वजह है अच्छा कि मैं एक और चीज इसमें पांडे जी ऐड करूंगी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि ये जो डिसीजंस होते थे बीच में अगर लेकर आना, किसी अगर बॉलर फंस रहा है, कोई उनका फास्ट बॉलर पिट रहा है, तो वो जो डिसीजंस होते थे कि ऑलराउंड में किसी लाइक ग्रीन को लिया है, मैक्सवेल को लिया है, तो ये डिसीजन कौन लेता था? पैट कमिंस। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि मिचेल मार्श किस तरीके से अपनी कप्तानी दिखाते हैं, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं उस टाइम। अच्छा करेगा वो, मेरे ख्याल से अच्छा करेंगे ऑफ कोर्स। एज अ कैप्टन थोड़ा सा ऊपर रेट तो किया जा रहा है भाई अभी कि मिचेल मार्श की कप्तानी को लेकर काफी बातें चल रही है। तभी तो पैट कमिंस जैसा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भाई आईपीएल में ऐसा रहे तो पहली बार में फाइनल में लेकर जाना आसान थोड़ी आईपीएल। और उनके साथ पैट कमिंस भी तो है भाई, और बैटिंग से इतना अच्छा कर दे रहे हैं वो, जितने चलो लीडरशिप में तो पैट कमिंस होंगे ही कहीं ना कहीं। तो डिसीजन मेकिंग में जो हम बात कर रहे थे कि मिचेल मार्श को कप्तान, जैसा वंशिका ने पॉइंट उठाया कि मिचेल मार्श मतलब जो है कप्तान है तो नए तरीके से टीम को चलाएंगे, लेकिन ये है कि पैट कमिंस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड पे, फायदा करेगा। इवन हमारे दोस्तों ने मतलब द फुटबॉल ज्ञान करके एक व्यूअर है, उन्होंने एक पॉइंट भेजा है, उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि नेवर गिव अप माइंडसेट। ये मैं बोलूंगा कि ये इनका सबसे बड़ा हथियार है कि ये गिव अप नहीं करते भाई। ये तो मैंने देख लिया इनका, ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत इनकी कुछ नहीं हुई थी, कोई खास स्टार्ट नहीं थी इनकी, लेकिन उसके बाद जो ये मारते गए एक एक को, जो बड़ी से बड़ी टीम अच्छा, सामने आपने देखा होगा ट्रेविस हेड भी नहीं खेल रहे थे स्टार्टिंग में, जब वो आए तो अलग ही लेवल में दिखी भाई। फिर ट्रेविस हेड तो ब्लू जर्सी देख के पता नहीं क्या हो जाता उन्हें, बट लेकिन आज हालांकि जो वर्ल्ड कप में आया था तो सबसे पहले ब्लैक जर्सी को मारा था, बट हालांकि जो अभी फॉर्म है तो देख लेते क्या होता है भैया ट्रेविस हेड का फॉर्म। लेकिन लो साउंड बोल रहे हैं, इतने फटाफट चेक कर लीजिएगा कि लो साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बट एक बार जरा उसी ग्राफिक पे आ रही है जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वाला ग्राफिक हम देख रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ तो हमने देख ली है, अब देख लेते हैं हमारे सबसे बड़े ओपोनेंट की उनकी वीकनेस, क्योंकि हम यहाँ पे इनसे कहाँ एडवांटेज मार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो वीकनेस है सबसे पहली कि स्पिन डिपार्टमेंट इज अ कंसर्न, है ना जी। अब अगर स्पिन डिपार्टमेंट में इनके देखो कि इनके पास कौन कौन ऑप्शंस हैं, सबसे पहले देखते हैं इनका बॉलर्स वाला जो लाइनअप था, वहां पे अगर देखिए तो एडम जैम्पा का नाम आपको दिख रहा है, ठीक है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस। अब अगर पार्ट टाइमर देखिए तो टिम डेविड का ऑप्शन इनके पास की करानी तो करा लेना, वरना ज्यादातर कराएंगे नहीं बॉलिंग। ऑलराउंडर्स पे आते हैं, ऑलराउंडर्स वाले में इनके पास स्क्वाड में जो ऑप्शन है स्पिन बॉलिंग वो है ग्लेन मैक्सवेल का नाम और एस्टन एगर का नाम, है ना। तो भाई इनके पास बाय द वे स्पिन के ऑप्शंस अगर मैं बात करूं, कोई ढंग का एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है ना तो मुझे ज़ैम्पा ही दिख रहा है। मैं तो बोल रहा हूं बाय द वे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एक स्पिनर ही कर रहा था इनका यार ओडीआई अलग है, टी20 में आपको खेलने के लिए वेस्ट इंडीज में कम से कम स्पिनर्स बेहतर चाहिए। और देखो एस्टन एगर पता नहीं 11 में स्टार्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि आप देखो 3 पेसर आपको खिलाओगे, आप कमिंस खेलेगा, हेजलवुड वहां पे, फिर स्टार्क भी खेलेंगे,
तो एक स्पिनर में आपके लिए जो ऑप्शन बचता है वो मैक्सवेल ज़ैम्पा से काम निकलवाएंगे, मैक्सवेल और ज़ैम्पा से आप काम निकलवाओगे। अगर थोड़ी बहुत ओवर्स करानी होगी तो स्टोइनिस वगैरह डालेगा, तो स्पिनर तो है ही नहीं। अब क्या पता किसी दिन ऐसा विकेट हो जहां पे स्पिन बहुत ज्यादा हो रहा हो, वहां पे ये फंस जाएंगे। हालांकि इनके पास ऐसे पेसर है जो स्लो रन बड़ा अच्छा यूज कर लेते हैं, जैसे पैट कमिंस खुद यूज करता है इतना बेहतर तरीके से स्लो रन भी करते हैं हेजलवुड वगैरह। तो इनके पास वो बॉलर है, पेसर है जो अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, लेकिन यार क्वालिटी स्पिन ही होती है। एग्जैक्टली सही बात है। अगर आप सोच रहे हो कि एक एडम ज़ैम्पा हर मैच में आपके लिए डिलीवर कर देगा, किसी दिन एडम ज़ैम्पा को मार पड़ेगी, फिर आप किधर जाओगे? फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन नहीं है, लैक ऑफ जो लैक ऑफ ऑप्शंस। वो इधर वाला ग्राफिक आखिरी जो इनकी वीकनेस है वो देखिए आखिरी, और दूसरी इनकी जो वीकनेस है कि बैटर्स एबिलिटी टू प्ले क्वालिटी स्पिन, ये सबसे बड़ा वीकनेस है, सबसे बड़ा वीकनेस इनका। स्पिन के अगेंस्ट इनके स्टार्ट बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप यार ट्रेविस हेड को देखा ना हमने आईपीएल में, ट्रेविस हेड जो लगातार रन बना रहे थे, जैसे ऑफ स्पिनर आया फंस रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल अगेंस्ट लेग स्पिन सबको पता है कितना बार आउट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जब चेन्नई में मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो विकेट जो स्लो विकेट थी जहां पे बनी थी, ये 200 पे ढेर हो गए थे, 200 पे ढेर हो गए थे, इनकी पूरी टीम 200 रनों पे रुक गई थी। तो ये तो जग जाहिर है कि इनकी बैटिंग में कुछ ऐसे बैटर्स हैं, देखो स्ट्रोक मेकर जो होता है वो कभी उनको चाहिए होता है कि बॉल जो है वो अच्छे तरीके से बल्ले पर आए, जहां पे वो अपना स्ट्रोक खेल सके, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर हो सके। लेकिन जहां थोड़ा सा पिच फंसेगा, थोड़ा सा टर्न होगा, थोड़ा सा वहां पे स्पिनर्स प्ले में आएंगे, उस केस में इनके पास वो उस तरीके के बैटर्स नहीं है जो क्वालिटी स्पिन को बेहतर तरीके से खेल सके। खेलने को खेल जाएंगे लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ट्रेविस हेड अगेंस्ट स्पिन वल्नरेबल, ग्लेन मैक्सवेल अगेंस्ट लेग स्पिन कंसर्न। उसके बाद आप देख लो, चलो डेविड वार्नर वगैरह फिर भी ठीक है, ठीक ठाक कर जाएंगे, वार्नर हो गया। मार्श का पता, मार्श भी चलो, मार्श को भी मैं कहता हूँ कि मार्श भी निकाल लेगा स्पिन, लेकिन आपके लिए जो मैक्सवेल हो गए, टिम डेविड हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, ये कुछ 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं। कैमरन ग्रीन भी मैं कहता हूँ बाकियों से बेटर कर लेगा, लेकिन हमें पता है कि ऑस्ट्रेलियंस स्पिन के सामने फंसते हैं, और वहां पे अगर क्वालिटी स्पिन आएगी तो कहीं ना कहीं आप इनकी बैटिंग को फंसा सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब बेसिकली ये है कि क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट इनके बैटर्स फंस सकते हैं, एंड इनकी जो पहली वीकनेस थी वो यही थी कि स्पिन डिपार्टमेंट इज अ कंसर्न, जो मुझे जनरली बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है। बट लेकिन एक बात बिल्कुल हम हटा नहीं सकते अपनी नजर से कि एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ, हालांकि फॉर्मेट अलग था भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट दोनों ही टोटली अलग है, बट लेकिन वहां पे भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके गए थे जहां पे इनके पास एडम ज़ैम्पा थे, और दूसरे एंड से मैक्सवेल से कराए जा रहे थे, पर इनको रिजल्ट्स मिल गए। अब ग्लेन मैक्सवेल से बाय द वे आरसीबी ने भी काफी बॉलिंग कराई थी आईपीएल में। आरसीबी को ग्लेन मैक्सवेल से थोड़े बहुत बीच में जब खिलाया गया, जैसे कि अगर बात करें सीएसके वाला मैच, वहां पे लगाते रिजल्ट मिल गया था आपको, तो ग्लेन मैक्सवेल से रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं। इवन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल भाई मैक्सवेल को यूज किया गया था, जिससे रोहित शर्मा की विकेट आई थी, मोमेंटम पूरा टूट गया था। तो ये नहीं है कि काम नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ ये बात मैं एग्री करूंगा कि नामों के बेसिस पे अगर मैं जाऊं तो इनके पास एडम ज़ैम्पा के अलावा कोई भी बड़ा स्पिनर नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को लेके हमने बात कर ली है। अब अपनी गाड़ी को जरा लेके चलते हैं तीसरी टीम की तरफ, और वो तीसरी टीम कौन सी है? दिल पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। तो याद ही आना चाहिए ऑब्वियसली। आप सुपर चैट भी ले लीजिए, जरा पढ़ लीजिए यार। डिड यू नो फैक्ट्स? अच्छा ये बोल रहे हैं क्या भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? अच्छा फूक क्या है, इंडिया की लगने वाली है वर्ल्ड कप। स्टैंडर्ड देखो क्या तुम लोग कुछ भी बोलते हो, 35% चांस। ठीक है कोई नहीं, ठीक है देखो। और ये तो मैं तो चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ना ही रखे, बिकॉज जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होता है ना तो प्लेयर्स पे प्रेशर भी उतना ही रहता है। जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस जाओगे तो परफॉर्मेंस आ ही जाएगी। ऋषभ ठाकुर बोल रहे हैं आप तीनों के हिसाब से ग्रुप सी और ग्रुप डी में से कौन सी 2 टीम आएंगी बताइए प्लीज। पहले आप ग्रुप सी ग्रुप डी दिखा दो। पहले ग्रुप डी है, दिखा दो पहले ग्रुप सी ग्रुप डी, वो तगड़ी ग्रुप है, उसमें अफगानिस्तान वेस्ट मैं से भी देख लेता हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए। ज्योति मैं मन्ना बोल रही हैं पता नहीं कौन है। प्रियांशु भाई बेस्ट फिनिशर कौन है, रिंकू सिंह या हार्दिक पांड्या? रिंकू सिंह बेस्ट फिनिशर है। रिंकू सिंह है भाई। एक बात अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछोगे कि हार्दिक पांड्या, देखो ना हार्दिक पांड्या को ना आजकल ज्यादातर रेट नहीं किया जा रहा है। रीजन ये है कि उनका रीसेंट फॉर्म कोई खास है नहीं, वरना हार्दिक पांड्या ने हमको बहुत सारी फिनिशेस दी है, बहुत बढ़िया फिनिशर है ये। रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा करा हमारे लिए। T20 वर्ल्ड कप वो खेलने तो नहीं वाले, ऑब्वियसली रिजर्व्स में है, बट अगर आप पूछोगे कि अभी कौन भरोसा देता है मुझे करंटली कि भाई कौन बेस्ट फिनिशर है इस वक्त की, जो मैं जिस पे दांव खेल सकता हूँ कि भाई ये तो फिनिश करेगा हमारे लिए, तो मेरे लिए वो रिंकू सिंह होंगे। हार्दिक पांड्या पे थोड़े डाउट्स आ गए रिसेंटली, वरना नो डाउट हार्दिक पांड्या इज अ रियली गुड फिनिशर, वो भी माड़े नहीं है। बट अभी के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल से रिंकू सिंह इज द बेस्ट फिनिशर जो अभी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है। लेकिन हमारी भी अलग ही माया है,
बाहर बैठे हुए रिजर्व्स में यार। ये पता है ये सारी चीजें ना मेन टूर्नामेंट में ये सारी चीजें एकदम से बदल जाएगी अगर वही आप देखोगे कि हार्दिक जो आईसीसी इवेंट्स है इंडिया के लिए जब खेलते थे वो परफॉर्मेंस आने शुरू हो जाएगी ना, ये सब फिर आप देखोगे कि अचानक से बदल जाएगा। जब हम बात कर रहे थे, डिपेंड करता है यार ऑन अ गिवन डे किस तरीके से प्लेयर अपने आप को स्टेप अप करता है। यस कंसर्न था आईपीएल के अंदर, बट आईपीएल में प्रेशर भी बहुत ज्यादा था उनके ऊपर जी। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के साथ ऐसा कुछ होगा, सपोर्ट ही रहेगा टीम को, तो उसमें मुझे लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या बेटर परफॉर्मेंस देंगे, बेहतर करेंगे, बहुत कोई प्रेशर भी नहीं है ना। जैसे ही आदित्य ग्रुप्स रेडी हो जाए तो ग्रुप भी दिखा देना कि भाई कौन से ग्रुप में कौन कौन सी टीम्स है। चलिए मेरे पास आ भी गया, मेरे पास मैंने खुद ही खोल लिया, कोई बात नहीं, अब दिखा भी दीजिएगा बाद में कि भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी हम बात कर रहे थे ना। ग्रुप सी में है वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा और पीएनजी, ठीक है। ग्रुप डी में है साउथ अफ्रीका। चलिए पहले ग्रुप सी से देख लेते कौन जाएगा। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा और पीएनजी। मतलब यहाँ पे आपको 3 टीमें तगड़ी दिख रही है, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। यार मेरे लिए तो वेस्ट इंडीज तो जानी चाहिए क्योंकि वो अपने घर पे खेल रही है, तो इतना तो है कि कंडीशंस उनको पता है। और दूसरी टीम कोई होगी मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड होगी। अफगानिस्तान शायद मिस आउट कर जाएगी, चाहे वो उनके पास स्पिन अच्छा हो, बिकॉज बैटिंग में थोड़ा सा आपके हिसाब से न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज मेरे लिए भी यही है यार, तीनों के मत एक ही हो गए कि अफगानिस्तान यार देखो सरप्राइज कर सकती है, नो डाउट। अफगानिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप में सभी को कर दिया था सरप्राइज जी। मेरे को तो टी20 में मुझे नहीं लगता यार, न्यूजीलैंड बड़ी प्रोफेशनल साइड है, वो उनको पता है। देखो जब कोई रेट नहीं कर रहा होता न्यूजीलैंड को, सारे अभी भी हमने जो देखा था कि एक्सपर्ट्स ने जो टॉप 4 पिक करा, न्यूजीलैंड को किसी ने पिक करा, 2 लोगों ने करा है। और वही न्यूजीलैंड आप देखना आईसीसी इवेंट्स में आते ही अलग ही बीस्ट बन जाती है। न्यूजीलैंड को आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते। ये तो ग्रुप सी हो गया। ग्रुप सी में पहले ही ग्रुप सी में पॉइंट नंबर 1 पे न्यूजीलैंड रखा हुआ जी। तो वो ये कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज आपका जो हम लोगों ने बोला, हमारा तीनों का मत इस चीज को लेके यही था। ग्रुप डी दिखा देते थे जरा, क्योंकि यहाँ से तो हमने टीम निकाल ली है। यहाँ पे अगर देखें तो आपका साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेदरलैंड्स है और नेपाल है। अब ग्रुप सी से ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ग्रुप डी लग रहा है। इंटरेस्टिंग सच बता रहा हूँ, ग्रुप डी ज्यादा इंटरेस्टिंग है श्रीलंका को। आपको क्या लग रहा है कि पांडे जी इसमें से कौन सी 2 टीमें जाएंगी? मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका तो होगी, श्योर शॉट, जाना चाहिए उनको। दूसरी श्रीलंका लग रही है मुझे भी श्रीलंका लग रही है यार। दूसरे के लिए ना टफ फाइट होगा श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। नीदरलैंड्स शायद एक आधा नेपाल भी कर सकती है। नेपाल एक आध जीत जाए तो जीत जाए कोई उस तरीके से अपना नीदरलैंड्स नेपाल वाला मैच, या फिर कोई वैसा। बड़ा मुश्किल लग रहा है नेपाल के लिए। नेपाल के लिए यही है कि थोड़ा लर्निंग करें, थोड़ा सीखेंगे, काफी चीजें सीखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस बेटर होगा। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ही और यार नेदरलैंड्स का लग तो रहा है। बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश तो यूएसए से हार गया। बांग्लादेश यार यूएसए हार के आ रही है, इनका बड़ा करके भाई कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। बांग्लादेश यूएसए, श्रीलंका श्रीलंका में कर जाएगी यार। श्रीलंका के पास जो बॉलिंग है ना, हालांकि ये वार्म अप हार गए, लेकिन ऐसी टीम माड़ी नहीं है भाई। नेदरलैंड भी मारे नहीं वैसे तो यार। नेदरलैंड मार लेंगे, तो ओडीआई में भी कैसे खेल साउथ अफ्रीका को हरा दे। ये इतना कंफ्यूजिंग ग्रुप है ग्रुप डी, ये मुझे लग रहा है सबसे मुश्किल ग्रुप ना बन जाए। वही तो बोला इंटरेस्टिंग सबसे। नेदरलैंड्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और ओडीआई में कैसे खेल रही थी नीदरलैंड्स? ओडीआई छोड़ो, टी20 वर्ल्ड कप में हराया है, साउथ अफ्रीका को बाहर किया था नेदरलैंड्स ने जी। तो आपका हमने ये तो बात कर ली है ग्रुप सी और ग्रुप डी की। जो सुपर चैट आई थी उनके सवाल का जवाब भी हमने दे दिया, लेकिन जो गाड़ी थी हमारी वो हम जरा अगले स्टेशन पे लेके जा रहे थे, और स्टेशन का नाम है पाकिस्तान। और दरवाजे दाएं तरफ से खुलेंगे, बाएं तरफ। तो चलिए आप बाएं से खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इनका तो कहीं से भी खुल जाता है ना, पता नहीं कहां से। नहीं, इनका अनप्रेडिक्टेबल दरवाजा है। मैं वही तो बता रहा हूं, इनका थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल दरवाजा है। बट पाकिस्तान का स्क्वाड आपको बता दें, पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे जाने से पहले पाकिस्तान का स्क्वाड आपको तस्वीर दिख रही है। बाबर किंग, बॉब्जी द किंग, बॉबी द बादशाह कह सकते हैं आप इन्हें, लोग ही कह सकते हैं, हम तो नहीं कह पाते। बट बैटर्स अगर देखिए तो बाबर आजम है, फकर जमान और सेम अयूब है। ऑलराउंडर्स वहां पे इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान। बॉलर्स में अबरार का नाम है, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। विकेट कीपर बैटर्स में वहां पे आजम खान, मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान। अब दिखा रहे थे आपको इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कि यहाँ पे आपको पाकिस्तान की टीम की क्या स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या वीकनेस दिख रही है, कि यहाँ पे क्या पाकिस्तान एडवांटेज हो सकती है, पाकिस्तान क्या टी20 वर्ल्ड कप में सभी को सरप्राइज कर सकती है। सबकी उम्मीदों को कि वो खराब परफॉर्म करेंगे उसको खारिज करके सेमीफाइनल, फाइनल खेल सकती है। बट उससे पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की टीम की। तो पहला ही पॉइंट आता है इनकी बेस्ट स्ट्रेंथ, वो है वेरी गुड पेस अटैक। सबको पता है इनके पास शाहीन है, आमिर है, नसीम है, हारिस रऊफ है, इनके पास अच्छे अब्बास अफरीदी भी है स्क्वाड के अंदर। तो इनके पास 4-5 बहुत अच्छे पेस अटैक के ऑप्शंस हैं। एंड इवन शाहीन ने बोला कि हमारे पास काफी अच्छा पेस अटैक है, रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट भी आई है। वही अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, पावर हिटर्स इन मिडिल ऑर्डर,
मिडिल ऑर्डर के अंदर नाम के लिए आप बोल सकते हैं इनके पास पावर हिटर्स जरूर है, उसमें से एक ही है जो मुझे भरोसा देता है, फखर जमान, दैट्स इट। वहां पे आजम खान, इफ्तिकार और इमाद मुझे 1% का भरोसा नहीं देते हैं। फिर अगर देखिए गुड लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इन द बैटिंग ऑर्डर, हाँ ये जरूर है कि इनके पास लेफ्ट राइट लगातार मेंटेन्ड है। ऊपर देखिए आपका सैम अयूब, आपका रिजवान, फिर आपका नीचे बाबर आजम आते हैं, फिर आपका फखर जमान आते हैं, लेफ्ट हैंड ऑप्शन के लिए फखर जमान आपके पास ऑप्शन है, फिर उसके बाद शादाब राइट हैंड ऑप्शन, फिर इमाद आपके पास लेफ्ट हैंड ऑप्शन। तो इनके पास राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। आगे अगर देखें तो टू मेनी बॉलिंग ऑप्शंस, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं बाबर आजम कप्तान के पास। बट वंशिका, सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपके हिसाब से पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है इन चारों में से? स्ट्रेंथ तो मैं आपको पेस अटैक ही बोल सकती हूँ, क्योंकि पेस अटैक इनका जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, कभी कभार हमने जो लास्ट मैचेस भी कहीं देखे हैं तो रोहित शर्मा भी फंसे हैं उनकी बॉलिंग पे, और कहीं ना कहीं विराट कोहली जो कि हमारे मेन बैटर हैं, और वही अगर फंस जाएंगे तो फिर वही है ना कि जितना हमारे रन का हमारे माइंड सेट होगा कि हमें इतने रन बनाने हैं, तो अगर उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो फिर कहीं ना कहीं वो माना उनकी बैटिंग नहीं चल रही है अभी। अब फकर जमान को आप देखेंगे, खाली ही इज द ओनली वन जो अभी कंसिस्टेंट है इनके में, अगर तो वो ही चीजें पेस अटैक से रोक सकते हैं टीम को, किसी भी टीम को। अदरवाइज पेस अटैक इनका काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, अगर तो आउट ऑफ 10 बोला जाए तो 9। ठीक है जी, तो आपका पेस अटैक अकॉर्डिंग टू वंशिका इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पांडे जी वैसे तो मन ये सोच रहे हैं कि इनकी स्ट्रेंथ है क्या? वही सोच तो रहा हूं। आप नहीं, वैसे इनकी स्ट्रेंथ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। आप बताइए कि इनकी सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है कि जिसके बलबूते पे बोल सकते हैं कि हम जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप? ये चीज केकेआर ने भी करी है। कौन जीत रहा है? हम जीतेंगे वर्ल्ड कप। कौन सी इनकी स्ट्रेंथ है जिसकी बलबूते पे बोल सकते हैं कि हम जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप? यार पहले तो बाबर आजम अटैकिंग कप्तानी करनी शुरू कर दे, उसके बाद वो तो खैर बात होगी कि आप स्ट्रेंथ बताएंगे। देखो स्ट्रेंथ तो सबसे बड़ी इतिहास गवा रहा है कि स्ट्रेंथ यही रहा है इनका, बॉलिंग ही इनकी स्ट्रेंथ रहती है, बैटिंग तो कभी स्ट्रेंथ रही ना, और ना कभी हो भी सकती है जी। बैटिंग इतिहास में कभी अच्छी रही हो तो रही हो, लेकिन हाल फिलहाल में तो बैटिंग ने तो इनका बेड़ा गर्क ही करवाया है। तो ऐसे में ले देकर अब हम कह ले यार कॉम्बिनेशन के हिसाब से गुड लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को परफॉर्म भी तो करना पड़ता है। लेफ्ट राइट में आप सैम अयूब का परफॉर्मेंस मतलब कुछ आ ही नहीं रहा। बाबर आजम, बाबर द ग्रेट, अब क्या ही बोले, कितनी बार बात करे यार, बोल के थक गए हैं कि स्ट्राइक रेट ऊपर कर लो, नहीं होता। मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंट जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंसी का फायदा क्या जब टीम को जिताने वाले रन ही ना, इम्पैक्ट ही नहीं है। कंसिस्टेंट हो गए आप, कंसिस्टेंट बनाए 50-60 रन अपने लिए, अपना स्टैट बनाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ले देकर एक फखर जमान है जो बीच में आके इनके लिए थोड़ी सी इज्जत बचाता है। इसके अलावा आप देखो इफ्तिकार अहमद का चलो फॉर्म लगा हुआ है, इफ्तिकार अहमद पे मुझे है भरोसा कि वो जिस तरीके से पीएसएल में परफॉर्मेंस आया था तो इफ्तिकार अहमद कर लेगा, लेकिन ऊपर का टॉप 3 तो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। बाबर, सैम अयूब, रिजवान, अगर ये वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर दे तभी कोई इनके लिए उम्मीद है, वरना मेरे हिसाब से मेरे से अगर कोई स्ट्रेंथ पूछे तो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है पहले बैटिंग करो, 160, 70, 80 जो बनाओ आप, 180 बना दो मिनिमम, अपने बॉलर के ऊपर छोड़ दो कि भाई ये स्कोर हमें डिफेंड करके दे दो, क्योंकि इनकी बॉलिंग ही इनको जिता सकती है। इनकी बॉलिंग में जो पेस अटैक है, इमाद का इंक्लूजन हो गया, इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शाहीन है, आमिर का एक्सपीरियंस है, नसीम लगातार जैसे जैसे मैचेस खेलेगा अपना पुराना रिदम में आ जाएगा, अगर वो आ जाता है तो फिर वो बेहतर करेगा। तो कहीं ना कहीं इनके लिए यही है सबसे बेस्ट बेट, बैटिंग फर्स्ट, डिफेंड करे। ये अगर पहले बॉलिंग करवा के इन्होंने 180-90 पड़वा दिया तो इनसे चेस नहीं होगा। ठीक है जी, तो वहां पे पांडे जी के हिसाब से भाई बॉलिंग जो हर बार बात होती है वो इनकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आदित्य जो हम मेन चीज पे आ रहे थे तो आपने ग्राफिक हटा दिया क्योंकि वीकनेस तो इनमें 1000 है, बट लेकिन हम 4-5 ही ढूंढ के लाए क्योंकि पूरा शो निकल जाता हमारा वीकनेस पे, तो फिर हम 10 वीडियो बना सकते हैं, पूरा शो कर सकते हैं वीकनेस पे अगला इनका, बट लेकिन करना नहीं चाहेंगे। अगर हम बात करें वहां पे पहली वीकनेस की तो बाबर और डिफेंसिव कैप्टन, जो कि उन्होंने बातों बातों में स्ट्रेंथ में मेंशन कर दिया था कि बाबर आजम डिफेंसिव माइंडसेट से थोड़ा दूर रहे, बैटिंग से भी डिफेंसिव ना हो और कप्तानी में भी डिफेंसिव ना हो। अब इनकी स्ट्रेंथ थी कि टू मेनी बॉलिंग ऑप्शंस रोटेट करना, बहुत सारे ऑप्शन जब आपके पास होते हैं तो उनको किस तरह से चलाना है वो एक कला है, और क्या वो कला बॉबी द बादशाह के पास है? अभी तक नहीं दिखी। वो अभी तक मुझे दिखी तो नहीं है, अभी दिखा दे तो आई विल बी रियली सरप्राइज्ड कि बाबर आजम के पास वो क्वालिटी होगी। आगे अगर हम देखें तो लैक ऑफ इंटेंट इन टॉप 3 बैटर्स, इंटेंट छोड़िए, इंटेंट का आई भी नहीं इनके टॉप 3 बैटर्स में, जिस हिसाब से रिजवान और बाबर और सैम अयूब खेल रहे हैं। अभी भी डिसीजन ले लो पाकिस्तान क्रिकेट की, भाई वहां पे फखर जमान से ओपनिंग करवा लो, हाथ जोड़ के विनती है अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो। फिर देखिए नो गुड स्पिनर एक्सेप्ट इमाद वसीम, शादाब की जैसी परफॉर्मेंस आ रही है, मैं भाई शादाब को बहुत बढ़िया स्पिनर समझता हूं नहीं, 4 में 55 56 खाए तो उसने पिछले मैच के अंदर बहुत पिट रहा वो। फिर अगर देखें
लास्ट इनका है नो गुड फिनिशर, जो कि आपको इंडियन टीम में भी दिखा था कि देयर वाज नो गुड फिनिशर। तो पांडे जी, यहाँ पे आपको पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ा वीक लिंक, सबसे बड़ा वीक पॉइंट, वैसे तो बहुत सारी की सारी मुझे वीक पॉइंट ही लग रहे हैं चारों के चारों, इनमें से कौन जीत रहा है? 4 पॉइंट, 4 में से कौन जीत रहा है? 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट जीत रहा है? ये पता है पाकिस्तान हारती कहाँ पे है? पाकिस्तान हारती है पहले 6, हाँ वही पहले 6 ओवर में, पहले 10 ओवर में। इनका माइंडसेट ही निगेटिव रहता है कि हम 180 के लिए जाएंगे, 190 के लिए जाएंगे। कप्तान आके बोल रहे होते पोस्ट मैच में कि हमने तो 180 देखना था जी। बट T20 क्रिकेट चेंज हो गई है भाई। आज के टाइम में 200 रन बनते हैं, 200 रन बनते हैं, 200 रन चेस हो जाते हैं। तो बाबर आजम की सोच, जो इनकी प्लानिंग होती है, जो इनके बैटिंग करने का तरीका है, पावर प्ले को यूटिलाइज ना करना बेहतर तरीके से, एक आध मैच में कर लेंगे, 10 में से 1 मैच में अच्छा हो जाएगा इनका पावर प्ले, वरना तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखना पावर प्ले में शटर डाउन ही रहता है। और ये बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि अगर आप एक बार स्टार्ट आपने अच्छा नहीं किया तो आप कितना भी कर लो, बाद में आके आप पूरा हाथ पैर मार लो, जितना दम लगाना है लगा लो, आप उस टोटल तक नहीं पहुंच पाओगे, कहीं ना कहीं आप शॉर्ट रह जाओगे 15-20 रन। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है। तो मेरे लिए अगर इसमें से पूछो कि क्या है, वही भाई इंटेंट नहीं दिखाते। जब तक इंटेंट आप दिखा के T20 क्रिकेट नहीं खेलोगे, यार सैम अयूब जो उसका नेचुरल गेम है वो उस अपने नेचुरल गेम से नहीं खेल पा रहा है। अब रीजन क्या है मुझे समझ नहीं आता। क्या बाबर आजम प्रेशर बना दे रहे हैं? क्या रिजवान ऊपर से आके रन नहीं कर रहा है? क्या कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है उसको? ये समझ के पर है, क्योंकि कहने की बात तो बहुत हो रही थी सैम अयूब के बारे में कि यार नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर से कंपेयर हो रहा था। मतलब नेक्स्ट बिग थिंग तो आजम खान है, वो बहुत बड़ा वो बिग है, वो बिग है, काफी बिग वो है। सिर्फ बिग है पर वो देखने में बिग है, वो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत स्मॉल है। वो स्मॉल से भी जो सबसे नीचे पैरामीटर में आप डाल सकते हैं वहां पे, जिसका मेजरमेंट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं। तो आपके हिसाब से मतलब बाबर आजम बेसिकली उनका डिफेंसिव माइंडसेट टीम को लेकर डूब सकता है? बाबर आजम का डिफेंसिव माइंडसेट नहीं कह रहा हूं मैं, बाबर को कप्तानी तो ठीक करनी ही पड़ेगी। इंटेंट जो होता है टीम का T20 खेलने का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर इनके हिसाब से यही पॉइंट था। बट वंशिका, आपसे अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान की टीम की एक बड़ी वीकनेस, एक बड़ी कमजोरी इस टीम में आपको क्या दिख रही है, जो कि इनको सेमीफाइनल में जाने से रोक सकती है या फाइनल में भी? वैसे इनका लैक ऑफ इंटेंट जो है वही है इनका मेन इशू, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, गुड फिनिशर वाले रोल तो तब आएगा ना जब ऊपर से कोई खेल रहा होगा। ऊपर से अगर कोई खेल ही नहीं रहा होगा तो फिर वही गुड फिनिशर को क्या रोल करना होता है कि हमें जितने रन्स बचे हैं उनको फटाफट से फिनिश करना है, टीम को जिताना है। बट अगर स्टार्टिंग से कोई रन्स नहीं बनाएगा, फिर मिडिल ऑर्डर भी प्रेशर में आ जाता है, उसकी वजह से रन्स नहीं बन पाते हैं। तो मुझे तो ये इंटेंट वाला ही सेम इशू लग रहा है, क्योंकि T20 में आपने देखा होगा अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, इवन आपने जो इंग्लैंड वाला भी देखा होगा किस तरीके से रन्स बना रहे थे बटलर, ठीक है, और विल जैक्स भी जिस फॉर्म में थे, मतलब सेम टू सेम मुझे ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के लिए खेले जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे थे। तो वो उनका कहीं नहीं दिखा। वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज और उसी में ही शायद वो उसी फॉर्मेट से अपने माइंडसेट से खेल रहे हैं, तो वही उनका बहुत बड़ा इश्यू। दैट इज द मेन रीजन कि वो गुड फिनिशर वाला रोल भी नहीं हो पाएगा, इसलिए उनकी दो वीकनेस सेम ही चीज पर आ गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका दोनों की तरफ से वीकनेस तो मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की वीकनेस हमने बहुत ज्यादा जान ली है, क्योंकि इस टीम में ज्यादा देखो अनप्रिडिक्टेबल सी टीम है। अगर सरप्राइज कर दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनका एक ही पॉइंट है जो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि इनका पेस अटैक बहुत अच्छा है। पेस अटैक मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। इनके टक्कर का जेन्युइनली अगर मैं बोलूं, टक्कर का तो नहीं, चलो कि अगर मैं बोलूंगा कि जो बराबरी करता है नामों के बेसिस पे की पेस अटैक, तो ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक है जो इनके नामों को बेसिस पे मैच करता है। तो पेस अटैक मुझे पाकिस्तान का जेन्युइनली बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा कर जाए कंडीशन के हिसाब से तो मजा आ जाए कि भाई पाकिस्तान भी चैलेंज दे, इस वर्ल्ड कप के अंदर उभर के आए, क्योंकि पिछली बार ये जैसे तैसे करके फाइनल पहुंच गए थे, लेकिन इस बार जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, सेमीफाइनल में आए और हमारा दें। पता है और उनके ऑस्ट्रेलिया के पास भी एडम जैम्पा है और इनके पास इमाद वसीम है, खाली एक ही है दोनों के पास स्पिनर्स। 2010 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में जब खेली थी, सेमीफाइनल गई थी, पता उस टाइम पे इनके स्पिन अटैक में सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, ये सारे बॉलर हुआ करते थे। आज के टाइम में शादाब खान, और भाई बैट ठीक है, आप ऑलराउंडर हो, आपने बैटिंग पे ध्यान दिया, लेकिन मेन काम आपका है बॉलिंग करना, विकेट निकालना। आप प्रॉपर स्पिनर हो, लीड स्पिनर हो। अबरार अहमद आपकी वजह से बाहर बैठा हुआ है, एक यंगस्टर। आपको अगर मौका मिल रहा है 11 में, तो आके विकेट्स तो लो कम से कम। अगर नहीं ले सकते तो रन तो रोको। आपसे ना विकेट ली जा रही है, आपसे ना रन रुक रहे हैं, बैटिंग से आप उस तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हो जी। फायदा क्या हुआ फिर वैसे पीएसएल में अपनी टीम को चैंपियन बनाने का? तो ये थोड़ा सा है कि जब तक करेंगे नहीं शादाब खान, तो इनका मामला बहुत चलिए। तो फिर इस सेशन की आखिरी टीम पे जरा आप आते हैं, क्योंकि हमने बात कर ली है अब तक इंडिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड। इंग्लैंड भाई, जो कि पिछले साल तो नहीं, पिछले T20 वर्ल्ड कप में जिस हिसाब से वो टीम दिखी थी,
कंप्लीट टीम थी एंड इस बार और ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप लेके आ रहे हैं भाई ये, और ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है इनके पास। अगर इनका स्क्वाड बताया आपको, बैटर्स में अगर देखें तो वहां पे बैटर्स में आपको दिख रहे हैं हैरी ब्रूक, बेन डकेट दिख रहे हैं। बॉलर्स की बात करें, जोफ्रा आर्चर, टॉम हार्टली, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, रीस टोपली और मार्क वुड। ऑलराउंडर्स ऑस्ट्रेलिया की तरह इनके पास भी बहुत अच्छे हैं। मोइन अली है इनके पास, विल जैक्स है, लियम लिविंगस्टन है, सैम करन है। विकेट कीपर बैटर्स की बात करें, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो और फिल सॉल्ट है। अब देख लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कि इस टीम में आपको क्या स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या वीकनेसेस दिख रहे हैं। आज ही देखते हैं अगले ग्राफिक पे कि जहां पे इंग्लैंड की हम स्ट्रेंथ देखें कि भाई इंग्लैंड की टीम में आपको क्या आगे दिख रहा है। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड स्ट्रेंथ, अगर पहली स्ट्रेंथ देखिए, एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। जिस बैटिंग लाइनअप में आपको फिल सॉल्ट दिख रहे हैं, जिस बैटिंग लाइनअप में आपको जॉस बटलर, विल जैक्स, हैरी ब्रूक, जॉनी बेस्टो, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, तो एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप तो बॉस इनकी 100% है। गुड ऑलराउंडर्स मैंने मेंशन किया था कि जहां पे इनके पास ऑलराउंड ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि मोइन अली की बात करें, लियम लिविंगस्टन की बात करें, सैम करन की बात करें, और भी इनके साथ काफी बेहतर ऑप्शंस हैं। बट आगे अगर हम देखें, जैसे कि मैंने बोला कि प्लेंटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि हाँ ऑलराउंडर्स वाला पॉइंट भी उसके साथ थोड़ा सा मर्ज जाता है कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। आखिरी पॉइंट की आर्चर्स इंक्लूजन गिव्स फास्ट बॉलिंग अ स्ट्रेंथ। जोफ्रा आर्चर का आना, लेकिन मैं इससे ज्यादा बोलूंगा कि रिदम पकड़ेंगे तो मजा आएगा। अभी तो पिछला टी20 खेला, रिदम थोड़ी हल्की फुल्की वापस आती हुई दिखी, बट शुरुआत में थोड़ा पिट रहे थे, बट धीरे धीरे करके उनकी रिदम वो वापस आई। हालांकि बाबर आजम ने इनको स्टेप आउट करा था, पता नहीं, हाँ बिल्कुल स्टेप आउट करा था, लग गया, चौका लगा था, नहीं चौका नहीं लगा था, वो भी रुक गया था, वो भी रुक गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे आपका जो जोफ्रा आर्चर को लेकर पॉइंट है, उनकी रिदम बहुत जरूरी है। बट पांडे जी आपसे शुरुआत करूंगा, आपसे पूछूंगा इंग्लैंड का जो 4 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली, इनमें से क्या आपने जब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी जो ऑलराउंडर्स का लिंक बड़ा बताया था, तो क्या इंग्लैंड के लिए भी यही बहुत बड़ा लिंक है कि इनके पास ऑलराउंड ऑप्शन बहुत सही है? पता है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो ऑलराउंडर्स है वो उनकी बॉलिंग जो है ना, स्टोइनिस हो गया, मैक्सवेल वगैरह, कैमरन गिल, ये प्रॉपर बॉलर टाइप के मतलब हैं, बैटर भी प्रॉपर बॉलर, हाँ वो है उस तरीके का। इंग्लैंड के पास जो ऑलराउंडर्स है ना, चाहे वो लियम लिविंगस्टन हो, ठीक है लियम लिविंगस्टन स्पिनर अच्छे हैं, उनके पास लेग स्पिन भी है, ऑफ स्पिन भी है, वो हर लेफ्ट हैंडर के लिए अलग तरीके से डाल सकते हैं, राइट हैंडर आएगा तो अलग वेरिएशन के साथ डाल सकते हैं। विल जैक्स काफी अंडररेटेड है लेकिन बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर है, तो वो भी उनके पास है। मोइन अली भी इनके पास है। लेकिन अब इसमें अगर आप देखो ना, तो जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर्स है ना, वो प्रॉपर बॉलर टाइप के बॉलर हैं यार। ये इनके पास वो है कि पार्ट टाइमर्स, आप टू एन एक्सटेंट आप बोल सकते हो कि पार्ट टाइमर ऑलराउंडर्स है। हालांकि करने को अगर आप देखो तो कंडीशंस के बेसिस पे अगर आप देख जाएं कि अगर आपने वेस्ट इंडीज में खेलना है टी20 वर्ल्ड कप, और वेस्ट इंडीज में ही ज्यादातर मैचेस होंगे सुपर 8 वगैरह के, तो उसमें फिर आप देखो तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स शायद इंग्लैंड के पास बेटर है जी। इनके पास विल जैक्स है, इनके पास मोइन अली है, इनके पास लियम लिविंगस्टन है, इनके पास आदिल रशीद है। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ मैक्सवेल है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स उनके पास ज्यादा है, स्टोइनिस है, उनके पास आप देखो ग्रीन है, और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आप देख लो तो एस्टन एगर है। तो इंग्लैंड के पास ना ज्यादा बेहतर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो शायद ये चीज इनको एज दे जाए, क्योंकि ये भी ऑप्शन है अगर आपको कंडीशंस उस तरीके की मिल रही है जहां पे स्पिनर्स प्ले में, तो भाई बटलर के पास तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, आप यूज करो, मोइन अली को यूज करो, रशीद को यूज करो, आप विल जैक्स को यूज करो, जिसको खिलाना है खिलाओ, लियम लिविंगस्टन को यूज करो। जी बिल्कुल। तो आपके पास बेसिकली आपको इसके अंदर फिर बटलर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि वो किस तरह से बॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से रोटेट करते हैं। बट वंशिका एक चीज है कि एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप, अगर आप बात करें वहां पे, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, बात करें वहां पे लियम लिविंगस्टन, जॉनी बेस्टो, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं। बेस्टो हालांकि फॉर्म इतना कोई खास नहीं है, इक्के दुक्के मैच में फिर भी कुछ भी रन बना रहे चल जाए तो एक अलग बात है ना जी। और हैरी ब्रूक भी इवन, तो इनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग कहीं ना कहीं इनको बहुत आगे कर देती है कि इनके पास बहुत तगड़े बैटर्स हैं जो कि 170 180 की स्ट्राइक रेट से आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको मैं अगर बता दूं, अगर स्टार्टिंग से खेलना शुरू कर रहा है तो अगर 200 से भी ज्यादा इसको स्कोर बना देते हैं ये लोग, तो सामने वाली टीम को भी रोक सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स भी हैं। अगर ऑलराउंडर में स्पिनर्स आप देखेंगे तो स्पिनर जो इनके पास है ना, वो कहीं ना कहीं विकेट टेकर भी हैं, तो इसलिए मुझे उनकी बैटिंग जो है ना वो काफी सही लग रही है कि अगर ज्यादा स्कोर बना देते हैं तो आधा काम जो होता है वो उनके बॉलर कर जाएंगे, स्पिनर्स कर जाएंगे। तो बैटिंग होना जरूरी है, और स्पेशली सारे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमने आईपीएल में ही देखा था, सब फॉर्म में आ गए थे, और अभी भी वो दिख ही रहा है कि वो कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। बटलर हो, जॉनी बेस्टो, चाहे अपने थोड़ा बहुत ही कि ये रन्स देके जा रहे हैं, ये नहीं कि 0 पे आउट हो रहे, डक पे आउट होकर निकल रहे, 2-3 रन बना रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना अपनी टीम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सही है कि बाकी आपके पास इतनी अच्छी लाइनअप है कि आपके विल जैक्स हो गए,
ठीक है, और लिविंगस्टन आपको पता है वो लेम लिविंगस्टन हो गए, और ऊपर से आपके मतलब सारे हैरी ब्रूक हो गए, मतलब कोई ऐसा प्लेयर मुझे नजर नहीं आ रहा जो रन नहीं बनाता, सारे ही फॉर्म में है, तो इसलिए उनकी बैटिंग काफी लिम लिविंगस्टन का एक ये है कि वो तुक्का है टाइप का है, बट अगर चल जाते तो फिर लिम लिविंगस्टन पे उतना कोई भरोसा ना है। हाँ, मोइन अली हो गए, बट मिडिल ऑर्डर में अगर वो आ रहे तो कहीं ना कहीं एक आध प्लेयर आपका वैसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई एक ऐसा एक्स फैक्टर होना चाहिए जो चल गया तो अपने दम पे मैच जिता सकता है। तो इनके पास एक्स फैक्टर प्लेयर्स बहुत हैं और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बटलर नहीं चला तो फिल सॉल्ट चल जाएगा तो वो अकेला मैच खत्म कर सकता है। फिल सॉल्ट नहीं चलेगा तो आपके लिए विल जैक्स चल गया तो वो नहीं चला तो मोइन अली है, फिर लियाम लिविंगस्टन है, तो ले दे करना इनके पास टॉप 6 में बहुत तगड़े ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, ये एक चीज है जी। तो अब आपकी स्ट्रेंथ की तो बात कर ही ली है, और इंग्लैंड के T20 में एक चीज और भी है जो मैंने जो फरार चल रहा है पॉइंट डाला होता है। देखो फास्ट बॉलिंग को लोग बोल तो रहे हैं कि इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग में वो दम नहीं है, बट अगर आप देखो तो मार्क वुड आउट एंड आउट पेसर है, अगर उसका दिन हुआ वो भी बहुत तगड़ा बॉलर है भाई। जोफ्रा आर्चर का अगर रिदम लग गया तो आपको पता है कि वो क्या कर सकता है वहां पे, तबाही मूवमेंट। जो रिच टोपली को अगर शुरुआत में मूवमेंट मिल गई, क्रिस जॉर्डन अगर डेथ में अच्छा कर गया, जो मोस्टली वो इंग्लैंड के लिए करता है डेथ में, पर अगर मगर वाली बात है ना बॉस, ये भाई यार क्रिस जॉर्डन का आप इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड उठाओगे ना तो डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे, नो डाउट। मैं कह रहा हूं कि बस वही है ना कि देखो अगर परफॉर्मेंस आ जाती है तो सिर्फ आर्चर को लेकर थोड़ा बहुत मुझे, वरना बाकी इनकी बॉलिंग ठीक लग रही है जी। अगर हम वहां पे देखें कि टीम की वीकनेस क्या है तो नो लेफ्ट हैंड बैटर इन टॉप 6। देखिए अभी मेरे सामने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में जो प्लेइंग 11 रहा था इंग्लैंड का, वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन नहीं है ना, उसके बाद आता है मोइन अली, उसके बाद आता है मोइन अली आपका। तो आपका अगर 6 बैटर्स देखे टॉप 6 आपके देखे तो वहां पे लेफ्ट हैंड बैटर नहीं है, फिर जाके आपका मोइन अली आता है क्योंकि आपने सैम करन तो भी खिलाया ही नहीं है ना जी। तो वही वाली बात है कि आपका लेफ्ट हैंड बैटर नहीं है, ये आपको एक प्रॉब्लम बन सकता है। और दूसरा पॉइंट है क्वालिटी स्पिन। अगर स्पिन की बात करें, ऑलराउंडर्स इनके पास कई सारे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बट प्रॉब्लम ये है कि एक क्वालिटी स्पिनर इनके पास है जो कि मुझे दिख रहा है आदिल रशीद, जो कि आपको कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो किस तरह से आप स्पिन बॉलर्स को रोटेट करोगे, कैसे यूज करोगे? अगर आपको स्पिन ट्रैक मिल गया तो फिर क्या आप फंस नहीं जाओगे? आप क्वालिटी स्पिनर्स नहीं लेके जा रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा पॉइंट हो सकता है। पांडे जी मेरे ख्याल आप ये सोच रहे हैं कि क्वालिटी स्पिन इनका सबसे बड़ा वीक लिंक है यार। वीक लिंक तो है ही। देखो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ दिक्कत ही यही है कि स्पिनर्स उनकी टीम में क्वालिटी वाइज नहीं है, ऑप्शंस बहुत है, दोनों ही टीमों के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऑप्शंस है, वो यूज कर सकते हैं। इंग्लैंड के पास तो 3 ऑप्शन इंग्लैंड के पास तो और भी ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत है, बट वो क्वालिटी क्या वो निकाल पाएंगे? आदिल रशीद पे तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि अगर वहां पे ट्रैक और एटलीस्ट वो विकेट नहीं निकालते तो रन रोकने का काम तो करे कम से कम, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होती है। रन रोकने का काम की बात होती है ना, तो जहां पे कोई पार्ट टाइमर आता है ना तो सामने वाली टीम भी देखती है यार कि ये वीक लिंक है, इस पे अटैक करो। अब उसमें कभी कभार होता है कि जिसके पास अच्छी क्वालिटी होती है, जिसके पास वेरिएशन ज्यादा होता है, वो तो निकाल लेगा, लेकिन जो थोड़ा सा 19-20 हो गया ना, देखो 1 ओवर लगता है T20 का गेम बदलने के लिए, आपको ही पता है। 1 ओवर मोमेंटम इधर से उधर हो जाता है, उस बीच में अगर ये कहीं 1 आध ओवर किसी बॉलर का पकड़ लिया किसी ने तो फिर ये फिर पीछे आ जाएंगे भाई। बिल्कुल यार, बिल्कुल। हमने चारों टीमों के बारे में बेसिकली बात कर ली, लेकिन आखिर में ये जान लेते हैं, हम तीनों ही अपने इस चीज को लेके पॉइंट ऑफ व्यू दे थे कि अभी तक अगर हमने सारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस 4 टीम की डिस्कस करी, इसी के बेसिस पे आपको सबसे आगे इस वक्त चारों में से कौन सी टीम लग रही है? दोनों हमने सबकी बात कर ली ना, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। एक टीम का नाम दैट्स इट, पंचिका इंडिया, आगे इंडिया लग रही है विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। पांडे जी यार हर चीज में अगर आप देखो ना बैलेंस वाइज, ऑस्ट्रेलिया के पास भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इंडिया के पास भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर फॉर्म में उनके पास ऐसा मेरे हिसाब से अगर मैं रैंकिंग ऑर्डर से बताऊं कि 1 2 3 4, हाँ ये भी बढ़िया, तो इंडिया, फिर इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। भाई मेरे लिए सबसे बैलेंस टीम मेरे को लग रही है, पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से। सेकंड पे मेरे लिए इंडिया है, फर्स्ट पे मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया है इस वक्त। कि भाई बैलेंस ज्यादा किस में लग रहा है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज्यादा बेहतर बैलेंस दिख रहा है कि भाई वहां पे अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, उनके पार्ट टाइम स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे काम निकलवा लेंगे मिचेल मार्श, जितना उनको स्पिन बॉलिंग से अपना काम निकलवाना है। वही एक लिंक है जहां पे मुझे ऑस्ट्रेलिया पीछे लग रहा है, वरना अदरवाइज मुझे और कोई लिंक है नहीं ऑस्ट्रेलिया जहां पे वो इंडिया से पीछे दिख रहे हैं। अगर फेयर तरीके से मैं बात करूं तो सारी चर्चाएं हो गई है, सारी बातें हो गई है। थोड़ी देर बाद आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इंतजार है हमें भी और आपको भी T20 वर्ल्ड कप का, जिसकी स्पेशल कवरेज आपको सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे मिलेगी। सुपर चैट ले लीजिए। पारस बोल रहे हैं, लेटेस्ट इंटरव्यू जीजी सेड वी नीड टू विन 3 more ट्रॉफी टू बिकम सक्सेसफुल टीम एंड द जर्नी फॉर दैट हैज जस्ट बिगन। मींस इज ही नॉट लिविंग KKR? जो सवाल हो रहे थे कि क्या इंडिया के कोच बनने वाले हैं,
खबरें आ रही थी कि देश के लिए करना है। भाई अगर ये स्टेटमेंट बोली है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। अगर चेक कर लेते हम अभी कि ये स्टेटमेंट बोली नहीं बोली, अगर बोली तो फिर तो भाई अगर अच्छा आज उनका वो था ना केकेआर का एक कुछ पॉडकास्ट टाइप का कुछ था उनके पास, जो जीजी थे उसमें, तो एक बार शायद वहां पे देखते हैं बोला होगा उन्होंने कि अगर ये स्टेटमेंट आई है तो देखते हैं यहाँ पे। बट लेकिन आपके साथ सारी चर्चाएं हो गई है, चारों टीमों को लेकर स्ट्रेंथ वीकनेसेस डिस्कस हो गई है। सो अभी के लिए आपसे इजाजत लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखा नाज़रीन इंडियन मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।